AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को आज मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार के लिए आना था। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और असदुद्दीन ओवैसी ने आखिरी दिन दो जनसभाएं रखी थी, एक मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर और एक मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर। लेकिन वो मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर पहुंच पाए और समय की कमी होने की वजह से उनका हेलीकॉप्टर जो है यहाँ नहीं आ पाया है। हेलीपैड जो है बनकर तैयार हो गया था, तमाम सुरक्षा इंतज़ाम यहाँ कर लिए गए थे और जनसभा जो है वो आयोजित की गई थी। अभी भी जनसभा जो है उसको जो प्रदेश अध्यक्ष हैं MIM के वो शौकत अली वो संबोधित कर रहे हैं। बाकी और नेता और प्रत्याशी हैं। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के जो है कड़े बंदोबस्त यहाँ पर किए गए थे। लेकिन यहाँ पर अभी तक इंतज़ार हो रहा है असदुद्दीन ओवैसी के मुरादाबाद आने का। लेकिन जो सूत्रों से खबर मिल रही है उसके मुताबिक वो मुजफ्फरनगर से ही अपनी चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद बाई रोड जो है दिल्ली के लिए निकल गए हैं, क्योंकि शाम का वक्त होने वाला है और 5 बजे चुनाव प्रचार जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से तमाम जो यहाँ पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगी गई थी और काफ़ी भीड़ जो है वो जमा हो गई थी। आप देख सकते हैं कि आसपास जो हेलीकॉप्टर को देखने के लिए लोग जो है यहाँ पर जमा हुए थे। लेकिन जो असदुद्दीन ओवैसी का हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँच पाया है और बताया जा रहा है कि वो उनका जो कार्यक्रम था मुरादाबाद वाला वो रद्द कर दिया गया है और असदुद्दीन ओवैसी का यहाँ पर लोग इंतज़ार दोपहर से ही कर रहे थे और चुनावी जनसभा में काफ़ी भीड़ यहाँ पर पहुँची है। अभी भी बराबर में जो चुनावी जनसभा है वो चल रही है, लेकिन जो असदुद्दीन ओवैसी के आने का था वो नहीं आ पाए हैं और अभी भी क्योंकि लोगों को जानकारी पूरी तरीके से नहीं है और वो यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि कब असदुद्दीन ओवैसी का हेलीकॉप्टर जो है वो यहाँ पर लैंड करे और वो उनकी एक झलक पाएँ। इसके लिए पुलिस फ़ोर्स आप देख सकते हैं तमाम खेतों में हेलीपैड के चारों तरफ लगाई गई है, क्योंकि उनकी सुरक्षा जो है उसको लेकर की पुलिस जो है वो सतर्क रहती है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों उन पर एक बार हमला हुआ था जिसके बाद से उनकी सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक अभी जो है वो मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा सीट से अपनी चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद दिल्ली के लिए बाय रोड रवाना हुए हैं और वो यहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आज जो चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है वो कुंदरकी में नहीं आ पाए हैं, सिर्फ एक जनसभा को वो संबोधित कर पाए हैं। तो यहाँ पर मुरादाबाद में जो AIMIM के प्रत्याशी हैं हाफिज़ मोहम्मद वारिस, उनके लिए चुनावी जनसभा को जो है बाकी के नेता जो है वो संबोधित कर रहे हैं और थोड़ी देर में ये जनसभा समाप्त होने वाली है। और यहाँ से जो पैगाम था वो नहीं दे पाए हैं असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन उन्होंने मीरापुर विधानसभा में जो बोलते हुए मंच से निशाना साधा है उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी पर भी उन्होंने निशाना साधा है। रिकॉर्डेड ऑडियो मैसेज के जरिए कुंदरकी की आवाम को अपना सलाम पेश कर रहा हूं और कुंदरकी में जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हाफिज़ वारिस साहब हमारे उम्मीदवार हैं। मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश भी है और मैं पहले माजरत चाहता हूँ। मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं आपके दरमियान में आकर आप तमाम के दरमियान में खड़े होकर अपने दिल की बात को रखूं और आपसे गुजारिश कर सकूं कि 20 नवंबर के दिन जो इंतखाबात होने जा रहे हैं कि आप हाफिज़ वारिस को जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं उनको पतंग के निशान पर वोट देकर अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए, अपनी क़यादत को मजबूत करिए और अपनी आवाज़ को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भिजाइए। मगर माजरत इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि कोहरा की वजह से हेलीकॉप्टर मेरा नहीं पहुंच पाएगा कुंदरकी को। तो मैं इस मैसेज के जरिए आप तमाम से अदबन गुजारिश कर रहा हूं कि आप हाफिज़ वारिस साहब को अपना नया विधायक मुंतखब करिए, अपने इत्तेहाद और अपने मुत्तफ़िक़ाना तौर पर आप अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में करिए। और मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि आप लोग हाफिज़ वारिस साहब को अपनी मोहब्बतों से नवाजेंगे। मैं हमेशा हाफिज़ वारिस साहब से मोहब्बत करता था और करता रहूँगा। जब कभी मेरी उनसे मुलाकात होती तो मैं उनको मोहब्बत के अंदाज में उनसे बोलता था कि मेरे वारिस हैं। और मैं गुजारिश करूँगा आपसे कि हाफिज़ वारिस साहब की आप सरपरस्ती करिए, रहबरी करिए। मेरी माँ और बहनों से, बुज़ुर्गों से और गयूर नौजवानों से अपील है। और साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह जनाब शौकत साहब उत्तर प्रदेश के जो हमारे सदर हैं मजलिस के और तमाम कायदीन मजलिस के उनके लिए मेहनत कर रहे हैं। मेरी आप तमाम से फिर से गुजारिश है कि आप हाफिज़ वारिस साहब को 20 नवंबर को अपना वोट देकर कामयाब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।